हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल काशिफ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। कैसे हैं गाइस आप सब? गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उन फीमेल के लिए जो फीमेल अपने मोटापे से, अपने बेली फैट से, अपनी लटकी हुई स्किन से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको क्या करना चाहिए? जिम जाने के बावजूद उनका मोटापा कम नहीं हो रहा है और उनका ओवरवेट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। सो गाइस, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप जो मेरा बताया हुआ शेड्यूल होगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो महीने में 5 kg से 12 kg तक आप आसानी से बगैर मेहनत करे आप अपना वेट लूज कर सकती हैं। ये मेरी गारंटी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये आपका अपना चैनल है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सब में इसको प्लीज़ शेयर कर दें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है अपने वेट लूजिंग के लिए? सबसे पहले आप जब रात को सोते हैं, सोने से पहले 200 ml पानी में एक चुटकी जीरा यानी कि क्यूमिन और 5 से 7 ग्राम अदरक, जिंजर का टुकड़ा, उसको पानी के अंदर भिगो देना है। सुबह आप जब उठते हो तो उसी पानी को गर्म करके उसमें आधा आपको नींबू डालना है। और ध्यान रखना, आप जब सुबह उठते हो तो आपके मुंह में जो स्टार्च होता है, जिसको राल बोलते हैं, उसको आपको थूकना नहीं है। साइंस कहता है कि वो जो स्टार्च होता है ना, वो हमारी बॉडी में जाके डिटॉक्स का काम करता है, हमारे पेट में जाके स्टोमक में जाके वो डिटॉक्स का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो भी उसमें गंद होता है हमारे स्टोमक में या हमारे इंटेस्टाइन में, उसको वो साफ करता है। तो अब क्या करना है, आपने पानी गर्म कर लिया, 200 ग्राम जीरे का, अदरक का, उसमें आधा नींबू डाल के। इसके साथ आपको एक चीज़ और लेनी है, उसको पानी के अंदर नहीं डालना, अलग से ऐड करनी है, जिसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। कहा जाता है गाइस कि ये वो चीज़ है मौत को छोड़ के, ऐसी कोई बीमारी नहीं है इस दुनिया में जो वो चीज़ उसका इलाज ना हो, सिवाय मौत को छोड़ के हर चीज़ का वो इलाज है। यस गाइस, वो चीज़ क्या है? कलौंजी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेटिवा सीड्स। सेटिवा सीड्स की खासियत मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला मौत को छोड़ के ये हर चीज़ का इलाज है, लेकिन जो वेट लूजिंग में इसकी काबिलियत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारी बॉडी के अंदर जाके जब ये हमारे पेट में जाती है, वहीं से ये अपना काम करना शुरू कर देती है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल पर एक आइटम बम की तरह काम करती है, उसको बर्न करना शुरू कर देती है बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से कि जितनी तेज़ी से आप ट्रेडमिल करते हैं तब भी आपकी कैलोरी बर्न नहीं होती, फैट बर्नर खाते हैं तब भी आपकी कैलोरी बर्न नहीं होती, जितनी तेज़ी से ये बर्न करती है। सेटिवा सीड आपको यूज़ क्या करना है, आपके घर में जो नॉर्मल चम्मच होती है उसका एक चौथाई हिस्सा आपको अपने मुंह में रखना है और उसके ऊपर जो आपने गर्म पानी किया हुआ होता है वो एक एक घूंट करके आपको पीना है चाय की तरह। अगर आपको सेटिवा सीड्स मतलब बीज में आपको पसंद नहीं आ रहे, कड़वे लग रहे हैं, तो आप उसका पाउडर भी बना सकती हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर बात है। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आप हेवी ओट्स ले सकते हैं। ध्यान रखना, ओट्स से कार्बोहाइड्रेट आपको सिर्फ नाश्ते में ही ज़्यादा लेना है, बाकी दिन में आपको कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर लेना है। आपको फाइबर और प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करनी है। आप ओट्स ले सकते हैं पानी में, उसमें सब्जियां डाल सकते हैं। उसके साथ आप एग्स यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड एग्स हो गए 2 या 3। कोई भी सीजन फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, एप्पल हो गया या ऑरेंज हो गया या स्वीट लेमन हो गया, बनाना हो गया या पाइनएप्पल हो गया। फ्रूट सीजन कोई भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अब आ जाते हैं लंच में। गाइस, लंच करने आपको जब भी लंच करने बैठना होगा, लंच करने से आधा घंटे पहले आपको 200 ml गर्म पानी पीना है, नॉर्मल, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और उसके आधे घंटे बाद आपको लंच अपना कंज्यूम करना है। ध्यान रखना, लंच या डिनर जो भी आप करें उसमें सलाद, एक प्लेट भर के सलाद यूज़ करनी है। सलाद में खीरा, गाजर, टमाटर, ये 3 चीज़ें स्पेशल आपको यूज़ करनी है। इससे क्या होता है, एक तो जो इनमें कैल्शियम, आयरन, काफ़ी सारे मिनरल्स जो हमारी फुल ऑफ बॉडी के फंक्शन को बेटर करने के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अब मैं सलाद मैंने इसमें क्यों ऐड करी है गाइस, जाहिर सी बात है, अगर आप 4 रोटी खाते हो तो जहाँ पे रोटी खाने से पहले अगर आपने प्लेट भर के सलाद खा ली तो आपकी 70% जो एपेटाइट होती है, यानी कि आपकी जो भूख होती है, वो पहले मर जाती है, क्योंकि आपकी 70% भूख तो आपकी सलाद पूरी कर देती है। उसके बाद आप जब रोटी खाते हो, 4 रोटी की जगह सिर्फ 1 या सवा रोटी खाते हो, उसमें आपका गुजारा हो जाता है। ये हो गया लंच।
अब आ जाते हैं गाइस शाम को। शाम जो स्नैक होता है, इवनिंग स्नैक, जब भूख लगती है 5 बजे 6 बजे के करीब, तो उस टाइम आपको क्या करना है, या तो ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी, इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर ग्रीन टी आपको चाइनीज़ मिल जाएगी तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि असल मायने में जो ग्रीन टी होती है वो चाइना की ही होती है। स्टार्टिंग ही ग्रीन टी की चाइना से हुई थी। अगर ग्रीन टी आप प्रेफर नहीं करते तो फिर आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करें, उसमें आधा लेमन डाल दें। उसके साथ आप फ्राई मखाने भी खा सकते हैं, पोहा भी खा सकते हैं, आप काले चने भी खा सकते हैं। यूपी, बिहार, असम, मणिपुर, जो इन 4 स्टेट के लोग हैं वो काले चने को बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा आप स्वीट कॉर्न भी खा सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं खा सकते तो फिर आप अपने घर के अंदर ही बेसन की रोटी, बेसन में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के एक जो चिल्ला टाइप का होता है वो बना के आप वो प्रीफर कर सकते हैं। ये मैं इवनिंग स्नैक की बात कर रहा हूँ। ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी में से एक ही आपको चूज़ करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। फिर गाइस अब हम बात करते हैं डिनर की। जैसे कि मैंने लंच में बोला, आपको जो लंच में करना है, लंच करने से आधा घंटा पहले गर्म पानी, उसके बाद आपको सलाद खानी है, फिर और कुछ खाना है। इसी तरह आपको डिनर में करना है। डिनर करने से आधा घंटे पहले आपको गर्म पानी 200 ml, उसके बाद आपको सलाद खानी है आधे घंटे के बाद। फिर जब सलाद खाएंगे उसी के तुरंत बाद आपको रोटी चावल जो भी आप प्रेफर करते हैं आप वो खाएं। एक बात का और ध्यान रखना, कोशिश करें कि रात में रोटी और चावल दोनों ही अवॉइड कर दें। इनकी जगह आप पपीता ऐड करें, कम से कम 250 ग्राम पपाया। पपाया मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पपाया में हेवी क्वांटिटी के अंदर फाइबर पाया जाता है। ये फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे पेट को और हमारी इंटेस्टाइन को साफ करता है। और पपीते की खासियत ये होती है, ये हमारी स्किन क्वालिटी के लिए भी, जैसे कि फीमेल जो होती हैं वो अपनी स्किन ग्लोइंग के लिए काफ़ी तरह तरह के सब्सटेंस यूज़ करती हैं, काफ़ी तरह के डॉक्टरों को दिखलाती हैं, काफ़ी तरह की क्रीम यूज़ करती हैं। तो पपीता की जो होता है, पपीता उसकी खासियत जो है ये हमारी स्किन की क्वालिटी, हमारी आइज़ क्वालिटी और जो हमारा बात करने का वे ऑफ टॉकिंग है उसको भी, जो हमारी वॉइस होती है, हम ज़्यादा चिल्ला के बात करते हैं या नॉर्मल बात करते हैं, वो उसकी जो क्वालिटी होती है पपाया उसको भी ठीक करता है। और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करता है। अगर हम रात को सोने से पहले पपीता खाते हैं तो ये रात भर हमारे पेट में अपना काम करता रहेगा, हमारे पेट को साफ करेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा। अगर कहीं कोने में छुपा हुआ भी गंद होता है इंटेस्टाइन में या एब्डोमेन या पेट में, स्टोमक में, तो पपाया उसको भी साफ करता है। आप जब सुबह उठते हो, सुबह उठते सबसे पहले आप फ्रेश हो जाते हो, यही पपीते की खासियत होती है। वो रात भर डाइजेशन सिस्टम को हमारा बूस्ट करता रहता है। और ये हो गया आपका डिनर। अब फिर बात करते हैं रात को सोते टाइम की। सोने से पहले आपको ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, इन दोनों में से एक आपको कंज्यूम करनी है। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो ग्रीन टी नहीं पीनी। अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें टाइम शेड्यूल नहीं बताया, उसकी एक वजह है। कहते हैं कि जब भी आंख खुले तभी सवेरा होता है, और जो शहर में लोग रहते हैं, फीमेल जो रहती हैं, उनके सोकर उठने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। कोई सुबह 6 बजे उठता है, कोई सुबह 10 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, तो कोई 12 बजे उठता है। आप जब भी आपकी आंख खुले सुबह, जब भी आप उठते हो तभी आपके लिए सवेरा है। उसी टाइम से आप अपनी डाइट लेना शुरू कर दो। जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है उस शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर दो। और गाइस एक बात का और ध्यान रखना, आपके डिनर में और आपके सोते टाइम में कम से कम 3 घंटे का फर्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप रात को 12 बजे अपना बिस्तर पकड़ते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप 12 बजे सो रहे हो और 11 बजे डिनर कर रहे हो, 11:30 बजे आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो। वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो 9 बजे आपका फाइनल मील हो जानी चाहिए, यानी कि पपाया आपको रात को फाइनल 9 बजे तक खा लेना चाहिए। जब आप बिस्तर पकड़ते हो उस टाइम आपके हाथ में सिर्फ या तो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी का मग होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी और जो आपकी बॉडी का शेड्यूल है वो अच्छे से काम कर पाएगा। मैं ब्लैक कॉफ़ी इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि जब औरतों के ऊपर मोटापा ज़्यादा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, क्योंकि औरतें इन चीज़ों की ज़्यादा टेंशन लेती हैं आदमियों के मुकाबले। तो वो क्या करती हैं, अगर वो रात को सोती हैं उनकी आंखें तो बंद होती हैं, दिमाग उनका जागा हुआ होता है। अगर वो ऑफिस में काम कर रही होती हैं तो उनकी आंखें, उनका हाथ तो ऑफिस में होता है लेकिन उनका दिमाग उनकी टेंशनों में उलझा हुआ होता है। ये सारा हमारा सेंट्रल नर्वसनेस सिस्टम होता है। तो
ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन होता है। कैफीन हमारे सेंट्रल नर्वसनेस सिस्टम को भी बूस्ट करता है, बेटर करता है। इसलिए मैं ग्रीन टी से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी के लिए प्रेफर करूँगा। वो आपकी हेल्थ के लिए और आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप एक हफ्ते ग्रीन टी पी रहे हो तो आप दूसरे हफ्ते ब्लैक कॉफ़ी पिए, फिर तीसरे हफ्ते ग्रीन टी, फिर चौथे हफ्ते ब्लैक कॉफ़ी। गाइज ये है मेरा शेड्यूल जो मैंने आपको बता दिया फुल तफसील के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें आपको नॉलेज प्रोवाइड हुई हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरा सप्लीमेंट स्टोर है, जो भी आपको सप्लीमेंट चाहिए फैट बर्नर, फैट से रिलेटेड, वेट लूज से रिलेटेड, वो उसके लिए भी आप मुझसे इंक्वायरी ले सकती हैं। अगर आपको कोई एक्सरसाइज में या आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह चाहिए मुझसे, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। एक बात मैं और बताना भूल गया, अगर आप जिम जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। जिम जाते अगर आपको कोच बोल रहा है कि आपको फैट बर्नर यूज़ करना है, अलग से सब्सटेंस यूज़ करना है, तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन साथ में जो मैंने आपको शेड्यूल बताया वो भी आपको फॉलो करना है। अगर आप सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से अपना वेट लूज करेंगी तो वो वेट लूज हो तो जाएगा, लेकिन बाद में आपको वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। आपके स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, आपकी जो स्किन है वो एकदम बिल्कुल लटक जाएगी, बहुत बेकार सी लगेगी। आप अगर खुद अपने आप को देखेंगे तो बहुत बेकार लगेंगे। अगर आप आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरीके से वेट लूज करोगे, ना तो आपको स्ट्रेच मार्क आएंगे और ना ही आपकी स्किन की क्वालिटी ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि आपने 80% नेचुरल चीज़ें डाली हुई होती हैं, 20% आर्टिफिशियल चीज़ें डाली हुई होती हैं। अगर आर्टिफिशियल चीज़ें आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दे रही होती हैं, तो वो नेचुरल चीज़ें जो हैं उसको साइड इफ़ेक्ट को धकेल देती हैं बाहर, वो साइड इफ़ेक्ट बॉडी में नहीं होने देती। इसी को बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। और जो भी आप सलाद खाते हैं या आप जो सेटिवा सीड मैंने आपको बोला वो खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ही बूस्ट करती हैं। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारा सब कुछ दारोमदार होता है। ये है गाइस मेरी वेट लूज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक करें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं किसी भी टाइम 24/7। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।